न सत्ता चाहिए, न ही बहुत बड़ी ताकत। कभी कभी सिर्फ एक असुविधाजनक सवाल ही काफी होता है। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की हिम्मत की। क्या आप जानते हैं कि 1980 के दशक में जब एक 20 साल की लड़की ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) में कदम रखा तो उसने भारत के विकास की परिभाषा को ही चुनौती दे दी थी। 1991 में जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को सिर्फ एक वैज्ञानिक मुद्दा मान रही थी, तब सुनीता नारायण ने इसे न्याय का मुद्दा बना दिया। उनकी रिपोर्ट ग्लोबल वार्मिंग इन एन अनइक्वल वर्ल्ड ने अमीर देशों के पाखंड को बेनकाब किया। उन्होंने तर्क दिया कि अमीर देशों ने दशकों तक प्रदूषण फैलाकर विकास किया और अब वे गरीब देशों पर पाबंदी लगा रहे हैं। यहीं से दुनिया में क्लाइमेट जस्टिस की गूंज सुनाई दी। क्या आपको लगता है कि पर्यावरण की रक्षा का बोझ अमीर और गरीब देशों पर बराबर होना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? असली धमाका हुआ 2003 में। सुनीता की संस्था ने दावा किया कि भारत में बिकने वाले कोका कोला और पेप्सी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में कीटनाशकों पाइकेट्स के अवशेष हैं। सोचिए, अरबों डॉलर की कंपनियों को भारतीय संसद में जवाब देना पड़ा। सुनीता यहीं नहीं रुकी। जब दिल्ली की हवा जहरीली हो रही थी तो उन्होंने बसों और ऑटो को CNG पर लाने की वकालत की। भारी विरोध और बहस के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आज यह भारत के सबसे सफल प्रदूषण नियंत्रण कदमों में से एक है। आज सुनीता नारायण CSE की प्रमुख है और डाउन टू अर्थ पत्रिका की संपादक भी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान कोई पद नहीं बल्कि सिस्टम से सवाल पूछने की उनकी हिम्मत है। इतिहास गवाह है कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग डर के बावजूद सवाल पूछना बंद नहीं करते। आज के दौर में सवाल पूछना सिर्फ असुविधाजनक ही नहीं बल्कि कभी कभी जोखिम भरा भी हो सकता है। तो क्या आपको भी लगता है कि आज के समय में लोग सवाल पूछने से धीरे धीरे डरने लगे हैं? या आपको लगता है कि आज भी आवाज उठाना उतना ही जरूरी है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।